नौशहरा सीट से जिन लोगों को इंतजार था आखिर कौन सा चेहरा आगे होगा, तो बता दें सुरिंदर चौधरी जो है वो अभी आगे चल रहे हैं, रविंदर राणा उनके पीछे पीछे। तो ये अभी आपको हम दिखाते जा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से सुरिंदर चौधरी जो है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो अगर मैं टक्कर की बात करूं तो इन्हीं दोनों में है जो खास तौर पर इस सीट को लेकर टक्कर है। लेकिन अभी फिलहाल रविंदर राणा जो है वो पीछे चल रहे हैं। रविंदर राणा भी कॉन्फिडेंट थे कि सरकार जो है वो उनकी होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। -2797 की अगर मैं बात करूं, इतने वोटों से जो है वो पीछे चल रहे हैं। और फिलहाल आप इसे देखिएगा कि सुरिंदर चौधरी ने साफ तौर पर लोगों को कहा था कि चलिए नतीजे आने दीजिए और उसी के बाद जो है वो बात करेंगे। और जिस तरह से नौशहरा की बात करें, सुरिंदर चौधरी हमेशा से उस सीट को लेकर जो है कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने लोगों के काम किए और मैंने अगर लोगों के काम किए तो मुझे सीट के घबराने के लिए जो है वो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं लीड की बात करूं 4424 पर जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं रविंदर राणा की बात करें 1627 पर है, यानी अगर मैं माइनस की बात करूं 2797 से जो है वो माइनस चल रहा है। अगर मैं इसी की बात करूं, मनोहर सिंह है उस सीट से और हक नवाज है। लेकिन जो टक्कर की बात अगर ऊपर नजर आ रही है ना, वो आपको जो है वो नीचे बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। ये दोनों की अगर हम बात करें, कभी आपने देखा कि जिसे कहते हैं ना कि पार्टी छोड़कर पार्टी में आना, आपने देखा कि रविंदर राणा जी ने गले से लगाया था सुरिंदर चौधरी जी को। सुरिंदर चौधरी पीडीपी से जब निकल कर आए वो भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी में जब गए उन्होंने कहा कि जिस चीज को देखते हुए गया था वो चीज वहां पर देखते हुए बनी नहीं, इसीलिए अब मुझे वहां नहीं रहना। तो फिर सुरिंदर चौधरी जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थामा। लेकिन हाँ, बता दें कि सुरिंदर चौधरी जो है वो वहां से मेन होल्ड रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, लोग जो है वो उनके साथ साथ ही रहते हैं। तो अभी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा सुरिंदर चौधरी जी का है, उसके नीचे मुस्कुराता हुआ चेहरा आप रविंदर राणा जी का भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो लीड चल रही है, उसमें रविंदर राणा जो है आपको पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर रविंदर राणा जी की बात करें, ये एक ऐसा चेहरा है जो हर किसी चेहरे को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, अगर हर किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा के लोगों ने जो है इन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा। और यहाँ पर अभी फिलहाल अगर मैं बोलूं, अभी तो लीड चल रही है, लेकिन कुछ ही देर में इसका जो है वो रिजल्ट भी आएगा। लेकिन ये जो अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत चर्चित चेहरे की बात करें, रविंदर राणा है यहाँ से। और रविंदर राणा की अगर मैं बात करूं तो रविंदर राणा जो है वो भी पीछे चल रहे हैं और सुरिंदर चौधरी एक बहुत बड़े मार्जिन की बात करें, आप आगे चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि अगर 6000 के आंकड़े को सुरिंदर चौधरी जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, अगर ये गैप बन जाता है तो फिर कहीं ना कहीं रविंदर राणा के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई और नजर आएंगी। तो जिस तरह से अभी आपको बता दें कि वादी कश्मीर में भी जो आप रुझान देख रहे हैं ना, वो रुझान बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर रुझानों की बात करें, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादातर सीटें जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से वहां से जो है वो देखती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि इंजीनियर रशीद जो है वो भी आए। इंजीनियर रशीद जो है वो एमपी है, लेकिन इंजीनियर रशीद पहले जो है जेल के अंदर उन्होंने चुनाव जीता और इंजीनियर रशीद जो है इसी चुनावों की अगर बात करें, उन्हें यहाँ पर बेल मिली। इंजीनियर रशीद रात को बहुत ज्यादा जिस तरह से कहे मायूस हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को तो मैंने कहा था कि सबको साथ में आना होगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला देखिए मेरी बात को हमेशा से गलत साइड लेकर जाते और मैंने कहा था कि कश्मीरी नेताओं को साथ में आना होगा। उन्हें ये बात भी समझ नहीं आती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला लगातार कहते हैं कि इंजीनियर रशीद पे भरोसा नहीं करना है। इंजीनियर रशीद जो है वो कभी भी धोखा दे सकते हैं और इंजीनियर रशीद जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इन सवालों का जवाब देते देते इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर कहा कि मैं थक गया हूं और मुझे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। लेकिन उमर साहब को जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें अगर स्टेटहुड की बात करनी है, दफा 370 की बात करें, में साफ आना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो रुझान थे, सुरिंदर चौधरी आगे चल रहे हैं और सुरिंदर चौधरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जो है वो उन्हीं की होगी। हालांकि रविंदर राणा भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी सीट को लेकर, लेकिन अभी रविंदर राणा जो है वो लीड से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको जाते जाते एक बार फिर से ये रुझान दिखा दें। ये वही रुझान है जहां पर सुरिंदर चौधरी आगे है और रविंदर राणा भारतीय जनता पार्टी से पीछे चल रहे हैं। देखिए अभी फिर से एक फ्रेश ट्रेंड आया है। तो फ्रेश ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए इन्हें जब हम कहेंगे, जब मैं आपको ये करके इसे रिफ्रेश किया गया है, तो अभी जिस तरह से स्टेटस राउंड पर चल रहा है तो सुरिंदर चौधरी आगे चल रहे हैं। सुरिंदर चौधरी के लिए आपने देखा कि मियां अल्ताफ को भी नौशहरा में आना था, पर मियां अल्ताफ अपनी सेहत ठीक होने की वजह से नहीं आ पाए। और अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा जो है उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी जी के लिए किया। चाहे सुरिंदर चौधरी पीडीपी में थे, चाहे सुरिंदर चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन वो नौशहरा के लोगों को लेकर और अपनी सीट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं लोगों को मुखातिब करता हूं, मैं लोगों का काम करता हूं और मैं लोगों का एक चेहरा हूं, लोगों की बातों को सुनता हूं। रात को 12 बजे 2 बजे जितनी भी लोगों को जरूरत पड़े, मैं उनके लिए हमेशा से तैयार रहता हूं। इसलिए मैं किसी भी पार्टी में जाऊंगा, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है और मैं उन्हीं के लिए इस राजनीति में आया हूं।